तुलसीदास जी, जिनका बचपन का नाम राम बोला था, का विवाह जब रत्नावली से हुआ तो वे उनके रूप गुण पर पूरी तरह मोहित हो गए। वे रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। अगर रत्नावली मंदिर भी जाती तो वे पीछे पीछे चले जाते। समाज क्या कहेगा इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। एक दिन जब तुलसीदास जी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, तभी रत्नावली के भाई यानी उनके साले उन्हें लेने आए। शायद रक्षाबंधन का त्योहार था या पिता की तबीयत ठीक नहीं। रत्नावली जानती थीं कि अगर तुलसीदास घर पर होते तो वे उन्हें कभी जाने नहीं देते। इसलिए उन्होंने भाई के साथ चुपचाप मायके जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि पति लौटेंगे तो समझ जाएंगे। शाम को तुलसीदास जी घर लौटे। उन्होंने आवाज लगाई, रत्नावली, पर कोई जवाब नहीं आया। घर खाली था। उन्हें पता चला कि वो मायके चली गई हैं। उनसे रहा नहीं गया। रात हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छा गए थे। लेकिन उनका पागलपन इतना था कि उन्होंने उसी वक्त ससुराल जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी थी। बारिश मूसलाधार हो रही थी। कोई भी नाविक नदी पार कराने को तैयार नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी को तो बस उस पार जाना था। किंवदंतियों के अनुसार नदी में एक लाश यानी मुर्दा बहती हुई आ रही थी। अंधेरे और मोह में अंधे तुलसीदास जी को लगा कि वो कोई लकड़ी का बड़ा लट्ठा है। वे उस लाश पर बैठ गए और उसी के सहारे नदी पार कर गए। ससुराल पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वे किसी को जगाना नहीं चाहते थे। उन्होंने देखा कि ऊपर जाने के लिए एक मजबूत रस्सी लटक रही है। असल में वो एक बड़ा अजगर या सांप था जो दीवार से लटका था। तुलसीदास जी ने उसे पकड़ा और चढ़कर पत्नी के कमरे की खिड़की से कूद गए। रत्नावली ने जब अपने पति को इस हालत में देखा, कपड़े फटे हुए, कीचड़ में सने, शरीर से बदबू आ रही, मुर्दे को छूने के कारण, तो वे डर गईं। जब उन्हें पता चला कि वे सांप और मुर्दे के सहारे आए हैं, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे पति का जीवन बस बर्बाद हो रहा है। तब उन्होंने उन्हें फटकारा। रत्नावली ने कहा, इस हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है? अगर इतना ही प्रेम तुमने भगवान राम से किया होता तो तुम भवसागर तर जाते। ये बात बिजली की तरह उनके दिल पर लगी। उसी पल उनकी आंखों के सामने से मोह का पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने पत्नी के पैर छुए, उन्हें गुरु कहा और उसी रात उल्टे पांव वापस चले गए। इसके बाद वे काशी और चित्रकूट गए। जिस मुख से वे पत्नी का नाम जपते थे, उससे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों, ठोकर वही खाता है जिसे पर्वत के ऊपर चढ़ना होता है। रत्नावली की उस एक फटकार ने एक साधारण मनुष्य को महाकवि तुलसीदास बना दिया।